हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजी प्लस। आज हम बात करेंगे नीट के बारे में, नीट की काउंसलिंग के बारे में। देखो, रिजल्ट जो था वो जैसा आया जैसा ठीक है। हमारे जो पेपर जो भी हमारे हुए, जिस तरीके का भी डिफिकल्टी लेवल था वो सब हमने क्लियर किया है, पार किया है और हमारे पास जो हाईएस्ट मार्क्स गया है वो गया है 686। अब हम बात करते हैं आगे की कि सर हमारे पास हमने कट ऑफ कंप्लीट कर लिया है हमारा, ठीक है, तो हमें काउंसलिंग करवानी है। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं उनको सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस तरीके से हम काउंसलिंग करवाएं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो हर एक चीज़ के बारे में यहाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे कि हमें लगभग मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले मैं कुछ टॉपिक्स बताता हूँ आपको जिन पे हम बात करते हैं कि जो हमारी रैंक है या जो हमें कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है, हमारी रैंक के अकॉर्डिंग जो हमें कॉलेज मिलने वाला है वो किस किस बेसिस पे डिपेंड करता है। फर्स्टली हमने जो पेपर दिया बेटा, उसका जो डिफिकल्टी लेवल है मेनली उस पे बेस्ड होता है कि हम जो भी काउंसलिंग करवा रहे हैं वो हमें गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा हमारी रैंक के अकॉर्डिंग। तो जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारा रिजल्ट भी आ चुका है, तो उससे अब हमें ज्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है। अब मेनली इफेक्ट जो पड़ने वाला है वो है कि हमने हमारे जो रैंक है, ठीक है, हमारी जो रैंक आई है या हमारे जो मार्क्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग कितने बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे, ठीक है, काउंसलिंग जो करवाएंगे, कितने बच्चे काउंसलिंग करवाएंगे, कितने प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे, ठीक है। इन सारी बातों को हम देखते हुए कुछ टॉपिक यहाँ पर हम देखते हैं। देखो, पहला टॉपिक है हमारा कि परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट एट स्टेट लेवल। मेनली अगर मैं बात करूँ कि हमारे जो स्टेट लेवल का क्वाटा होता है, जो जिसमें 85% सीट्स अवेलेबल होती है फॉर स्टेट से बिलोंग जो करता है उस स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर उसके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो उसको पहले कौन सा मिल जाएगा, स्टेट लेवल का मिल जाएगा। या फिर अगर वो चाहता है कि मुझे दूसरे स्टेट में कहीं पे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ठीक है, जो कि उसके स्टेट में नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसके अच्छे मार्क्स हैं तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उस सीट को कम्प्लीटली अपने काउंसलिंग में भरेगा और अगर वो मिल जाती है उसके मार्क्स के, उसके रैंक के अकॉर्डिंग, तो वो हमारी जो काउंसलिंग है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट डालता है जो बाकी अदर बच्चे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है नंबर ऑफ सीट्स, कि हमारे पास लगभग सीटें जो है वो कितनी है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट लगभग सारी सीटें मिला के जो मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट वगैरह कॉलेज की, वो लगभग 50,000 सीट्स हमारे पास है, ठीक है। अब 50,000 सीट्स में हमारे पास हम अगर बात करें तो हमारी रैंक कहाँ पे इक्वलिटी पे आएगी या हमें जो कॉलेज मिलेगा वो किस जगह पे जाके हमें मिलने वाला है, तो वो थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ सीट्स पे भी हमारी जो काउंसलिंग है या हमारी हमें जो कॉलेज मिलने वाला है वो डिपेंड करेगा। थर्ड हमारे पास है हाई स्कोरिंग कैंडिडेट। अब हम बात करते हैं सिंपली कि जैसे हर ईयर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके उनके जो नंबर्स होते हैं तो उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग जिन्होंने हाई अच्छे नंबर मार्क्स किए हैं, ठीक है, अच्छे नंबर स्कोरिंग किया है, हाई स्कोर जिन कैंडिडेट्स ने किया है उनकी नंबर्स कितना है, ठीक है, उस नंबर्स पे भी हमारी जो रैंक है या हमें जो कॉलेज मिलेगा, सॉरी, उस नंबर पे भी हमारी जो हमें जो कॉलेज मिलेगा वो डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास क्या हुआ कि अगर ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट जो हैं, ज्यादा मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर्स अगर बहुत ज्यादा है, तो बेटा अगर आपको जैसे मान लो मार्क्स कम है थोड़े बहुत, ठीक है, तो आपको कॉलेज मिलने में थोड़ी सी आपका जो आपको इंटरेस्टेड कॉलेज है या आप जो चाहते हैं मुझे ये कॉलेज मिले, उस कॉलेज को मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अवेलेबल या उसके लिए क्वालिफाइड स्टूडेंट्स पहले से ही वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके नंबर आपसे ज्यादा है। और इससे ही अगर हमारे पास जैसे 10 कैंडिडेट हैं और 10 कैंडिडेट और ज्यादा हो चुके हैं जिनके नंबर्स हाई हैं, अच्छे नंबर्स हैं, तो वो 10 अच्छे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपकी जो सीट्स है, आपके जो कॉलेजेस की सीट्स है उनको पहले फिल कर लेंगे और पहले उनको कैंडिडेट्स को ये मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे मान लो कि जो भी आपकी अकॉर्डिंग जो रैंक है, तो आप कितनी रैंक तक के बच्चे जो हैं यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो उसको करवाएं। मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो कि सर हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हमारी रैंक इतनी है, हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी करें या नहीं करें हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके लिए आपको लास्ट तक पूरी वीडियो देखनी है, बीच में स्किप मत करिएगा बेटा, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये चीजों की वजह से जो मैंने आपको सारी जो रैंक दी है कि इस रैंक के बीच, इस रैंक से इस रैंक के बीच में आपको इन बच्चों को, इन कैटेगरी वाले बच्चों को काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, वो सारी स्टेप वाइज आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे
कि जो 2024 और 25 के जो डाटा है उसमें डाटा में एनालाइज करके मैंने कुछ चीजें यहाँ पे देखी है कि रजिस्टर कैंडिडेट जो थे हमारे वो थे कि जो जनरल के 2024 में और 25 में जो कैंडिडेट्स थे उन कैंडिडेट्स के बीच में कितना डिफरेंस आया है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। तो अगर हम बात करें 2024-2025 के बीच में जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस आया है -7000 का। मींस इस बार जो रजिस्ट्रेशन किया वो 7000 बच्चों ने कम किया। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो -35000 बच्चों ने कम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ओबीसी वाले बच्चों की बात करूं तो लगभग 1,05,000 बच्चों ने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन इस बार नहीं किया था, कम किया था इस बार बच्चों ने रजिस्ट्रेशन। एससी कैटेगरी वालों की बात करूं तो ये जो था ये क्राइटेरिया चला गया 23,000 तक, ठीक है। और एसटी कैटेगरी वालों के लिए जो ये क्राइटेरिया गया वो गया 6,500 तक, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जो 2024 और 25 में जो अपीयर्ड स्टूडेंट थे, मीन जो पेपर देने गए हैं उनके बीच में, और 2025 में जो पेपर बच्चों ने पेपर दिया है उनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो लगभग अपीयर्ड जो कैंडिडेट हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है 2024 और 25 के बीच में वो लगभग है 40,000 किसका, जनरल स्टूडेंट का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो है -35, मतलब ये क्या हुए हैं, कम हुए हैं, ठीक है। ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं वो वन क्या हुए हैं और ज्यादा कम हो गए। एससी वाले भी 21,000 लगभग कम हो चुके हैं। एसटी वाले भी लगभग क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं 6,500 का। इनका क्या हो सकता है, हो सकता है इन बच्चों को क्या होगा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी वाले बच्चों को क्या होगा, इसका हो सकता है बेनिफिट मिले, ठीक है। बट हमारे पास क्या है, सीटें भी उस तरीके से अवेलेबल होगी, हाई स्कोरिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो भी बड़े होंगे, वो सारी चीजें भी इस पर इफेक्ट डालेगी। लास्ट हम बात करते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की, ठीक है। कितने बच्चों ने 2024 में क्वालिफाइड किया था और कितने बच्चों ने अब 25 में क्वालिफाइड किया है, तो उनके बीच में जो डिफरेंस आया जनरल कैटेगरी में, देखो ये जो नंबर है ये बड़ा है, ठीक है। ये नंबर बड़ा है, मतलब 24 अगर नीट 2024 की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों ने क्वालिफाइड किया था उससे लगभग 5000 ज्यादा बच्चों ने अब इस बार क्या है हमारे नीट 2025 में क्वालिफाइड जो है वो जनरल कैटेगरी के। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ये जो नंबर है ये कम हो गया है लगभग 19,000। और ये ओबीसी जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी ये नंबर लगभग कम हुआ है, लगभग 54,000। एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनमें भी ये लगभग 10,000 के आसपास कम हुआ है। और एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो लगभग 1,200 यहाँ पर कम हुए हैं। मतलब इन बच्चों पहले जो बच्चे थे 24 में और अब जो बच्चे हैं उनमें कुछ बच्चे कम हुए हैं जिन्होंने एसटी कैटेगरी में जो हमारा नीट 2025 है वो क्वालिफाइड किया है, कम हुए हैं। बाकी सब कैटेगरी में कम हुए हैं, केवल जनरल वाली कैटेगरी में थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास एनटीए का जो डाटा है उसको मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया है, इनके बीच में डिफरेंसेस निकाले हैं कि रजिस्टर कैंडिडेट्स कहते हैं, क्योंकि इन चीजों पे क्या होता है बेटा, हमारा जो कॉलेज है, हमें कॉलेज जो मिलने वाला है वो डिपेंड करता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे मैं जो रैंक आपको बताने वाला हूँ कि इस बीच ये एक रैंक का जो क्राइटेरिया है, इसी बीच के बच्चे क्या करें, काउंसलिंग के लिए हमारे पास काउंसलिंग के लिए उसको काउंसलिंग भरें, या फिर हम नॉर्मली मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस रैंक के बीच के बच्चों को क्या मिल जाएगा, उनका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, या जो कॉलेज उनको चाहिए वो मिल जाएगा। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ कि जो जनरल रैंक है, अगर जनरल की मैं बात करूँ, जो जनरल के स्टूडेंट है उन जनरल के स्टूडेंट को क्या होगा कि जिनकी रैंक 26,200 से 26,700 है, इन बीच के बच्चों को क्या होगा, काउंसलिंग अगर वो करवाते हैं, या फिर नॉर्मली नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 527 से अबव वाले जो नंबर हैं, अब 527 नंबर से अबव वाले जो बच्चे हैं उनको जनरल कैटेगरी में जो उनको कॉलेज चाहिए वो कॉलेज आराम से उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 523 मार्क्स या 523 जो नंबर हैं इनसे अबव नंबर वाले बच्चों को क्या मिल जाएगा, हमारे पास कॉलेज मिल जाएगा। रैंक की मैं बात करूँ तो रैंक में है 29,900 से लगभग 30,500 तक के बच्चों को काउंसलिंग जो है वो ईडब्ल्यूएस वालों को करवा लेनी चाहिए। ओबीसी, सिंपली ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 26,200 से और 26,700 तक के बच्चों को काउंसलिंग करवानी चाहिए और कॉलेज उनको आराम से मिल जाएगा। मींस अगर लोग 527 नंबर जिनके हैं ओबीसी में, उससे अबव वाले बच्चों को कॉलेज इजी वे में मिल जाएगा। एससी कैटेगरी वालों की अगर मैं बात करूँ तो एससी कैटेगरी में हमारे पास ये लगभग है 1,44,700 से 1,47,500 तक। नंबर्स की अगर हम बात करें तो एससी में 436 से अबव वाले बच्चे क्या करें, काउंसलिंग करवाएं अच्छे से। एसटी में हमारे पास क्या है 180
1,80,000 से 1,86,000 तक जो रैंक है उन सारे बच्चों को काउंसलिंग करवानी चाहिए और उनको आराम से कॉलेज उनको मिल जाएगा। नंबर अगर मैं बात करूँ 411, तो एसटी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं 411 जिनके नंबर हैं या इससे अबव जो नंबर हैं वो सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, अपने जो उनको इंटरेस्टिंग कॉलेज है वो भर सकते हैं। ठीक है, तो और उनको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं मिनिमम, मतलब कम से कम इतनी रैंक वाला होना चाहिए जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे। इससे कम रैंक वाला अगर कोई स्टूडेंट है तो वो पार्टिसिपेट ना करे। और ये डाटा भी हमारा, मैं आपको जो है एनटीए के जो पीडीएफ है उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करके बता रहा हूँ। ये लगभग एवरेज डाटा है कि इससे कम वाले बच्चों को तो कॉलेज नहीं मिल पाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज अगर मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग अगर जनरल कैटेगरी में कोई बच्चा है तो 27K तक के जो बच्चे हैं वो क्या करें, 27,000 रैंक तक के जो बच्चे हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, उनको कॉलेज मिलने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, 30.5K से जिनकी रैंक कम है वो क्या कर सकते हैं, आराम से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ओबीसी में 27.5K लगभग इक्वली है हमारा। ठीक है, तो ये वाले बच्चे भी क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। इनको भी प्रोबेबिलिटी है कि उनको उनका जो गवर्नमेंट कॉलेज है मिल जाएगा, क्योंकि कुछ सीटें क्या होता है कई बार खाली हो जाती है, बच्चे क्या हो जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं या बहुत सारी चीजें हैं। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि मिनिमम इतनी जो रैंक है या मिनिमम इससे कम वाली रैंक वाले जो बच्चे हैं वो तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें ही करें। एससी में 155K और एसटी में हमारे पास 190K की जिनकी रैंक है या इससे नीचे की जिनकी रैंक है वो क्या करें, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। तो ये बेटा एवरेजेबल डाटा है और इस एवरेजेबल डाटा को लिखते हुए आप काउंसलिंग कराएं। ठीक है, और अब जो भी आगे आपके पास जो वीडियोस आने वाली है वो सारी वीडियोस किस तरीके से होगी, इसी के बेसिस पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। काउंसलिंग के लिए अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आने वाली है एनटीए की साइड से या काउंसलिंग के लिए किस तरीके से आपको मैं जो भी हेल्प कर पाऊंगा वो सारी चीजें हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो पहले तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि पहले हमारे चैनल को लाइक करें, एमजी प्लस चैनल को। ये आपको नीट की जितनी भी काउंसलिंग के लिए जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, काउंसलिंग में बेटा हम डायरेक्ट जो आगे आने वाली जो वीडियोस है उनमें बताएंगे, हम स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग भी सारी चीजें बताने वाले हैं। ठीक है, मार्क्स जब फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आएगा, सेकंड स्टेज का रिजल्ट आएगा, थर्ड स्टेज का रिजल्ट जो आएगा उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। सारी वीडियोस आपकी हेल्प के लिए ही आएगी। तो लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। Thank you for watching all of you.